तीनों को गार्डन में आते हुए दिखते हैं, जहाँ पर मीनान तो पूरे टाइम सुमिन के साथ ही बिजी था। आगे ये तीनों जब रेस्ट कर रहे थे तो जीवन उन दोनों से कहती है, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही प्रीवियस हो। तुमिन मेरे साथ मिडिल स्कूल से है और हम दोनों अभी भी साथ है। और मीनान, तुम मुझे कंपनी में मिले थे और अब भी तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर सुमिन कहती है, तुमने ठीक कहा, हम तीनों फैमिली है तो हम तीनों को साथ में रहकर खुश रहना चाहिए। तभी मीनान भी बैठता है और वो जीवन को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जीवन को फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पर मीनान उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। देखकर जीवन डर जाती है और दोनों पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। जीवन कहने लगती है, कुछ नहीं, वो एक बग थी। ये सुनते ही सुमिन चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे बग से बहुत ही डर लगता है। और मीनान सुमिन के ऊपर से बग हटाने लगता है। तभी जीवन को याद आता है कि ये सीन उसके साथ हुआ था, लेकिन इस टाइम पर उसकी जगह सुमिन है। तो मीनान से कहती है, क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने मेरे ऊपर से ऐसे ही बग हटाया था। मीनान कहता है, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो फिर से सुमिन पर ध्यान देने लगता है और जीवन की नजर एक कपल पर जाती है जो साइकिल चला रहे थे। इसे याद आता है कि मीनान भी आगे उसे साइकिल सिखाने वाला है। तभी जीवन का फोन बजता है और वो यहाँ से बिजी होकर जाने लगती है और वो दोनों उसे बुलाते रह जाते हैं। दरअसल ये जीवन की एक चाल थी उन दोनों को साथ में छोड़ने की। और उसने इनो को कॉल किया था और इनो ने उसे कॉल बैक किया। जीवन उससे कहती है, मुझे माफ करना, मुझे एक जगह से निकलना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी इनो कहता है, पर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। और ये सुनकर जीवन जल्दी से ऑफिस के बाहर पहुँचती है जहाँ पर हम इनो को एक बुके के साथ देखते हैं। कुछ फिर से जीव दूर से देख लेता है। पहले आगे जीवन की तरफ से वर्कशॉप रखा जाता है और इसकी सारी जिम्मेदारी योन को दी जाती है। योन ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाते भी है। इस वर्कशॉप में गेम जीतने के तौर पर अलग अलग फैसिलिटीज भी है। जैसे नंबर 1 पर वैन की सारी फैसिलिटीज थी और सुमिन चाहती भी थी कि उसे नंबर 1 मिले। और नंबर 5 पर स्लीपिंग बैग्स थे। जो नंबर 5 पर आएगा उसे पूरे दिन बैग के अंदर घुसकर सोना होगा। इसी जगह पर आकर कोई इस तरह अपना समय तो बर्बाद नहीं करना चाहेगा। वेल, आगे गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग नंबर 1 की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पर सुमिन जीवन को लेकर एक झोपड़ी के पीछे छिप जाती है और योन की बातें सुनने लगती है। जहाँ पर योन अपनी टीम के साथ बात कर रही थी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह पर नंबर 1 के फ्लैग को छुपाया है। तुम्हें ये कहते थे कि उन्होंने नंबर 1 को पानी की झील की तरफ छुपाया है। ये सुमिन सुन लेती है और सोचती है, काश यहाँ पर मिस्टर किम होते तो वो उसकी हेल्प ले पाती। फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है तो वो मीनान की हेल्प ले सकती है। फिर वो जीवन से पूछती है कि इस वक्त मीनान कहाँ पर है। और जीवन सोच रही थी कि उसे नंबर 2 मिला था जिसकी वजह से वो पूरा दिन टेंट के अंदर रही। वही मीनान को नंबर 5 मिला और उसका पूरा दिन सोते हुए निकल गया। लेकिन वही नंबर 1 मैनेजर किम और सुमिन को मिला। यानी कि सुमिन को जो चाहिए होता है वो आखिर मिल ही जाता है। जब वो कोई जवाब नहीं दे रही थी तो सुमिन उससे पूछती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर जाए। जीवन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। के बाद सुमिन निकल जाती है मीनान को ढूंढने क्योंकि वो चाहती थी कि मीनान स्विमिंग करके उसके लिए वो फ्लैग लेकर आए। वही जीवन अकेले निकल जाती है नंबर 1 के फ्लैग को लेने के लिए। वो अपने सामने जियो को आते हुए देखती है। जियो भी उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि नंबर 1 को कहाँ छुपाया होगा। और जीवन कहती है, हाँ, मैंने योन को बातें करते हुए सुना, उसने नदी की तरफ नंबर 1 के फ्लैग को छुपाया है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सुनकर जियो कहता है, चलो। तभी जीवन उसे रोकती है और कहती है, इस तरह नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हर तरह से मदद करना चाहते हो, लेकिन तुमने ही कहा था ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो ये तुम मुझे करने दो। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ अपनी मदद से। क्या पता तुम अगर मेरी मदद करना चाहो और कुछ तुम्हारी लाइफ में चेंज हो गया तो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर आगे बढ़ूँ। जिसके बाद वो जियो की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जियो उसे अपना चेस्ट दिखाता है जिसमें वही निशान था। वो उसे कहता है, तुमने कहा था ना तुम्हें अपने फादर की तरफ से अलाउनेंस मिली है, तो ये निशान देखो और समझो, तुम्हारे डैड ने ही मुझे सेकंड चांस दिया है, तो तुम जैसे चाहो मेरा यूज कर सकती हो, क्योंकि मुझे ये चांस तुम्हारी वजह से ही मिली है। ये देखकर जीवन के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उसे कहती है, पर मैं इसे स्पेंड नहीं करना चाहती। तुम भी शायद कुछ ऐसा करना चाहते होंगे जो तुम नहीं कर पाए, तो इस सेकंड चांस में तुम वो सब करना। और मैं चाहती हूँ मेरे डैड की तरफ से दिया गया अलाउनेंस भी खुश रहे। जिसके बाद वो जियो से पूछने लगती है कि वो सेकंड लाइफ में क्या करना चाहता है। वो वही करे और खुश रहे, क्योंकि वो खुद के लिए ऐसा ही करने वाली है, वो भी अपने तरीके से। दूसरी तरफ सुमिन मीनान को ढूंढ लेती है और मीनान के पास हम नंबर 5 फ्लैग को देखते हैं। सुमिन उसे देखते ही अपने आप को कांटे से खरोच लगा लेती है और चिल्लाने लगती है। मीनान उसके पास दौड़कर चिल्लाने लगती है। मीनान उसके पास दौड़कर आता है और देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। और सुमिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। उससे कहती है कि उसे पता है कि नंबर 1 फ्लैग कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर पानी है। अगर वो पानी के अंदर गई तो उसकी चोट और ज्यादा खराब हो सकती है। तो क्या नंबर 1 फ्लैग पाने में
वो उसकी हेल्प कर सकता है। मिनान यहाँ पर उसके लिए हाँ कर देता है। वही हम जीवन को देखते हैं जो पानी के पास पहुंच गई थी और उसे नंबर 1 फ्लैग भी दिख जाता है। जीवन पूरी तरह से रेडी होकर पानी के अंदर जाने लगती है और वही जीहूक कैंप पर लौट आया था, जहाँ पर योन हड़बड़ाते हुए मिस यंग के पास जाती है और कहती है कि मास्टर ने बताया कि जहाँ पर नंबर 1 फ्लैग लगाया है वहाँ पर पानी डीप है, तो हमें वापस जाकर उस फ्लैग को वहाँ से हटाना होगा। और ये सब कुछ जीहूक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ जीवन को देखते हैं जो पानी के अंदर आ चुकी थी। जब वो और आगे बढ़ती है तो वो डूबने लगती है और तभी यहाँ पर जीवक भी आ जाता है जो जीवन को बचाकर किनारे ले आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। उससे कहता है मैंने तुमसे कहा ना हेल्प ले लो, पर तुम हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती? तुम बिना सोचे समझे पानी के अंदर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि ये कितना डीप हो सकता है। जीवन भी उसे समझा रही थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जीवक उसके लिए बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो उस पर गुस्सा कर रहा था तो जीवन भी उस पर चिल्लाती है और कहती है मैं सुमिन नहीं हूँ, मैं उसकी तरह दूसरों की हेल्प लेके आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं जीवन हूँ और मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। सुमिन गलत है और मैं सही हूँ। मुझे अपने लिए सब कुछ करना है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और खुश रह सकूँ। जीवन को इस तरह देखकर उसके सवाल के बारे में सोचने लगता है कि उसने उससे पूछा था कि उसे क्या चाहिए, और जब वो जीवन से पहली बार मिला था तब जीवन ने उसे कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, और कहीं न कहीं जीव को भी यही चाहिए था, और इसीलिए वो जीवन को उसके सवाल का जवाब देता है और कहता है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।